ये बड़ी अजीब रात है। हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, एक सुरक्षित दायरे में हैं, रूटीन सी जिंदगी को अपनी जी रहे हैं। मगर प्रयागराज में जो हजारों छात्र इस रात सड़क पर बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, यूपी लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर जो बैठे हुए हैं, जो सिर्फ इस बात की भीख मांग रहे हैं कि उन्हें उनका अधिकार दिया जाए, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, उनके साथ बेईमानी ना की जाए। वो सिर्फ इस इंसाफ की भीख मांगने के लिए वे इस रात यूपी लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ये वो छात्र हैं जिन पर आज लाठियां चली हैं, जिनको धकियाया गया है, जिनको पुलिस ने धमकाया है, जिनको बैठने तक से रोका गया है। बड़े बड़े बैरिकेड खड़े किए गए, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी ऐसे देश से आए हुए प्राणी हैं जिनकी इस देश में नो एंट्री है। बाकायदा बैरिकेड खड़े किए गए। ऐसा लग रहा था कि वे कानून और व्यवस्था को चुनौती हैं कि भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। और ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ये विद्यार्थी जो आज रात में वहाँ बैठने पर मजबूर हैं, ये सिर्फ एक बात के लिए गए थे कि जैसे अभी तक एग्ज़ाम होता आ रहा था वैसे ही क्यों नहीं लेते हैं। क्यों नॉर्मलाइजेशन का दुष्चक्र तैयार किया गया है? आखिर क्यों एक एग्ज़ाम को कई पालियों में, एक से ज़्यादा दिनों में क्यों बांट दिया गया है? इसी सवाल को लेकर के गए थे वो। और ये एक दो विद्यार्थियों की नहीं, 17 लाख विद्यार्थियों की पीड़ा है। और आप सोचिए, इस पीड़ा का बोझ, इस पीड़ा का मलबा अपने कंधों पर लेकर के ये विद्यार्थी इस रात, जब हम अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, उस समय ये विद्यार्थी खुले आसमान के नीचे सूनी आंखों से खतरे में पड़े अपने भविष्य की ओर निहारते हुए, दुनिया भर की आशंकाओं से घिरे हुए वहाँ पर बैठे हुए हैं। चारों ओर पुलिस का पहरा है। जानकारी मिल रही है कि इलाहाबाद में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अब पहुँचे हैं रात में आयोग से बात करने के लिए। पूरा दिन ऐसा लग रहा था वे नींद में थे और रात में जाकर के जागे हैं। सरकारें क्या लोकतंत्र में ऐसे ही काम करती हैं कि इतना बड़ा आंदोलन प्रयागराज में हो रहा हो और उनके मुखिया झारखंड में जाकर के चुनावी भाषण दे रहे हों, वहाँ पर जाकर के वो बटेंगे तो कटेंगे कि फिलॉसफी का व्याख्यान दे रहे हों। यहाँ जो बच्चों की उम्मीदें, आशाएं, आकांक्षाएं, उनके घर वालों के सपनों की बेलें जो बट रही हैं, कट रही हैं, उसका जवाब दे कौन है? मुख्यमंत्री जी। ये बटेंगे तो कटेंगे फार्मूला क्या इन छात्रों पर भी लागू किया जा रहा है? इनकी क्या सज़ा थी कि इनको यूं बांट दिया गया और यूं काट दिया गया? और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि इन्होंने अपने हिस्से का एक अधिकार मांगा था। वो अधिकार जो सहज रूप में इनको मिलना था, इनको तो मांगने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्या कोई अधिकारी गया इस प्रशासन का पूरे दिन ये चेक करने के लिए, इस रात में ये पूछने के लिए कि किसी ने कुछ खाया, कुछ पिया? ये छात्र जो देर रात तक जग करके तैयारी करते हैं इन दिनों में, पीसीएस की तैयारी कोई करता है, कोई लोअर सबऑर्डिनेट की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी करता है, तो कोई सिविल सर्विसेज में हाथ आजमाता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है। मगर ये छात्र तो पीसीएस और एआरओ की तैयारी का जो वक्त उनको इस समय देना था अपने अपने कमरों में, वो वक्त वो सड़क पर आकर के बैठने के लिए मजबूर हैं। और इसीलिए हमने ये ठाना है कि हम भले ही उनसे दूर हों, भले ही वो प्रयागराज में हों और हम दिल्ली की सरहद पर हों, लेकिन ये जो उनकी तकलीफ़ है, ये जो उनकी पीड़ा है, ये जो उनका दर्द है, ये उनकी जो उलझन है, ये जो उनकी उहापोह है, उसको हम अपने शब्द दे सकते हैं,
उसको हम अपनी भावनाएं दे सकते हैं, उनके साथ उनसे खासा दूर होते हुए भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हो सकते हैं। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनकी जायज़ बात को अपनी आवाज़ दे सकते हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। तो ये बोलने की ही लड़ाई है कि ऐसे मौक़ों पर चुप कैसे रहा जाए जब इस तरह से अन्याय का अजगर सबकी आंखों के सामने उन निरीह उम्मीदों को जकड़ने पर आमादा है, जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने हिस्से का हक मांगने के लिए लाठियां सहते हैं, झिड़कियां खाते हैं, धमकियां खाते हैं और उसके बाद भी रात भर बैठते हैं। और इतना जब शोरगुल हो जाता है तो आयोग एक बयान जारी करता है और उस बयान में वो जले पर नमक छिड़कता है। इसी रात में वो बयान आता है और उसमें ये लिखा जाता है कि ये तो नकल माफिया हैं जो इसके पीछे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए, जो विद्यार्थी अपने घर से सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर आकर के यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं, वो नकल माफिया के बहकावे में काम करेंगे। उनको अपना खुद समझ में नहीं आता है ये कैसा शर्मनाक बयान ये लोक सेवा आयोग रात के वक्त जारी करता है। और ये वो आयोग है जिसके ऊपर पेपर लीक का दाग है। ये वो आयोग है जो अपनी परीक्षाओं को ही सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाता है और बजाय कि अपने ही चेयरमैन या सदस्यों को हटा दे उनके पद से, उनकी जवाबदेही तय करे। और तो और ऐसे मौक़ों पर तो FIR लॉन्च की जानी चाहिए। जिस आयोग की नाक के नीचे पेपर लीक होता है लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन किसके खिलाफ होता है? उन छात्रों के खिलाफ होता है जो अपने जायज़ मांग के लिए वहाँ पहुँचे होते हैं। और आज सोचिए, आज जिन्हें लाठियाँ पड़ी हैं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या सपना लेकर के वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर क्या हो रहा है। कोई सरकार आखिर इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि 17 लाख विद्यार्थियों के हितों की ओर भी आंखें मूंद लें। सरकारें ऐसी होती हैं क्या? क्या इसीलिए ये विद्यार्थी लाइन में लग करके 18 वर्ष की अवस्था को पार करने के बाद क्या इसीलिए वोट देते हैं? ये इसीलिए वोट देते हैं कि ऐसी सरकारें चुन करके आएँ जो सरकारें आज नहीं तो कल इस हालत में ला दें कि आपको अपने जायज़ अधिकारों के लिए भी लाठी खानी पड़े, धमकी सुननी पड़े। पुलिस जिस अंदाज में आज इन छात्रों को वहाँ से धकियाती हुई दिखी, आप उस अंदाज को अपने चेहरे में, अपनी आँखों में एक्सरे की तरह भर लीजिए तो आपका इस व्यवस्था पर से यकीन उठ जाएगा, आपका भरोसा उठ जाएगा इस व्यवस्था पर। और आप सोचिए, आखिर इनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। क्या उन्होंने आज की रात कुछ खाया होगा? क्या वे चैन की नींद सोए होंगे? उनकी आंखों में कितने सपने होंगे इनके लिए कि प्रयागराज की ज़मीन पर गए हैं। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। तो वहाँ से उन बूढ़ी उम्मीदों को एक नई शक्ल देंगे, ज़िंदगी को एक नए आकार में जिएंगे, कुछ बनेंगे और अपने पीछे एक पूरे परिवार का सहारा बनेंगे। लेकिन वे तो आज लाठियां खा रहे हैं। ये सरकार क्यों नहीं सोचती है कि कितनी वैकेंसी निकालती है? ये लाठी मारने वाली सरकार ये बताए कि इन युवाओं के लिए कितनी वैकेंसी निकालती है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं इनकी रात में, जिस तरह से ये युवा डटे हुए हैं, इनकी आंखों में सरकार के लिए सवालों का सैलाब है। और इस सैलाब के आगे इस पुलिस प्रशासन का कोई बांध टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सवालों का सैलाब है। और इन सवालों के सैलाब के आगे शक्ति के ज़रिए इसको रोकने की सारी कोशिशें बह जाती हैं। और ये सब लोकतांत्रिक तरीके से होता है। यहाँ पर कोई भी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता है छात्रों की ओर से, और ना ही ये किया गया है। आयोग जिन छात्रों के बारे में अपने बयान में ये लिख रहा है कि ये तो नकल माफिया भरमा रहे हैं, ये तो उनको भटकाया जा रहा है, और छात्रों की मांग पर हमने ये फैसला किया कि हम कई पालियों में एग्जाम करेंगे, तो उनसे पूछे
वे छात्र कौन थे जिन्होंने ये मांग की थी? वे कहाँ से आते हैं? उनकी तस्वीरें कहाँ हैं? उनके बयान कहाँ हैं? क्या वे छात्र आयोग के सपनों में आते हैं? क्या वे छात्र भारत के अलावा किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं? क्या वे छात्र यूपी के अलावा किसी दूसरे प्रदेश के, क्या वो तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कई पालियों में हो, वो जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम एक दिन से ज़्यादा बढ़ कर के हो, और जो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो? वे छात्र कौन है? कैसे कैसे तर्क गढ़े जाते हैं, बजाय इसके कि इसको माना जाए कि एक बड़ी गलती हुई है आयोग से, बजाय इसके कि इसको स्वीकारा जाए कि इन बच्चों के साथ जो हुआ है, इन विद्यार्थियों के साथ जो हो रहा है, उसके जिम्मेदार इस आयोग की चारदीवारी के भीतर बैठे हैं और उनकी जिम्मेदारी इस रात ही तय कर दी जानी चाहिए। उसके बजाय इस रात को इन विद्यार्थियों के लिए ज़िंदगी के सबसे बड़े दुस्वप्न की रात बनाया जा रहा है। तो ये तो सोचना पड़ेगा। और पूरी रात हम इस खबर पर निगाह बनाए हुए हैं, वहाँ से लगातार अपडेट ले रहे हैं और उस अपडेट को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा कि हम और कुछ नहीं कर सकते, मगर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दें। और जब आवाज़ें आपस में मिलती हैं तो उनकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं होता है। दुनिया की बड़ी से बड़े अवरोध भी फिर उस ताकत का सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये तो तय है कि इस रात की सुबह भी होगी और इन विद्यार्थियों के इस दुस्वप्न से भरी रात की भी सुबह तो होगी ही होगी। प्रशासन को सुनना ही पड़ेगा। 17 लाख विद्यार्थियों का ये सैलाब, आप इसे शक्ति के दम पर कुचल नहीं सकते हैं। ये प्रयागराज की उर्वर भूमि है जिसने निराला दिए हैं, जिसने महादेव वर्मा को दिया है, जिसने फिराक को दिया है, जिसने अकबर इलाहाबादी को दिया है, जिसने अमरनाथ झा को दिया है, जिसने जीएन झा को दिया है, जिसने फिराक का मैंने आपसे जिक्र किया ही, जिसकी महान शक्ति की एक शाखा के तौर पर दुष्यंत और कमलेश्वर पल्लवित पुष्पित हुए हैं। इस महान ऊर्जा को आप शक्ति के दम पर दबा पाएंगे? तो ये तय है। ये बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हैं इनको इनके हिस्से का न्याय मिलेगा, वो कोई छीन नहीं सकता। ये रात कितनी भी लंबी हो, मगर इस रात की सुबह ज़रूर होगी।